पीसीओडी है इसलिए बाल इतने झड़ रहे हैं, जड़ से निकल रहे हैं बाल, इतने निकल रहे हैं कि लगता है कि 10-15 दिन में कहीं गंजे ना हो जाएं। अब तो विंटर भी आ गए हैं, सर्दियों के आते ही एक अलग आफत, क्योंकि बाल हम जल्दी जल्दी धोते नहीं धोते हैं, एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। क्या? डैंड्रफ यानी कि डेड स्किन पूरी जम जाती है, क्योंकि बाल की अच्छे से केयर नहीं हो पाती, बाल को अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते आप, तो डैंड्रफ एक अलग मुसीबत बन जाती है। क्योंकि आपको पीसीओडी है तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। क्यों झड़ रहे हैं? क्योंकि आपके हार्मोन्स हैं इम्बैलेंस का क्या मतलब है? इम्बैलेंस का मतलब है कि आपके हार्मोन्स में जो फीमेल हार्मोन होता है, जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, वो हार्मोन अभी आपके बॉडी में कम हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा जड़ से निकल रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि बाल को थाम के रख पाऊँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये डैंड्रफ जैसी समस्याओं को रोक पाऊँ। क्या कुछ भी ऐसा नहीं है कि पीसीओडी की बाद भी, पीसीओडी के होते हुए भी उसको तो ठीक कर ही रही हूँ, लेकिन साथ में बालों को भी केयर कर पाऊँ, साथ में बालों को भी रोक पाऊँ? है ना, बहुत कुछ है। बस करने की देर है आपके, बस करने की देर है आपको, थोड़ी सी मेहनत, बस करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी उत्साह की, थोड़े से मोटिवेट हमेशा रहने की, और विश्वास की, पॉजिटिव की, कि हाँ मैं जो भी ये अपने होम रेमेडी करती हूँ, या मैं जो भी अपनी स्किन पर या फिर अपने बालों के लिए जो भी चीज़ें अप्लाई करती हूँ, नीलम कृष्णा के द्वारा बताई हुई, ये मुझे 100% रिजल्ट देंगी। इस तरह का विश्वास अगर आपके पास है, इस तरह का मोटिवेशन अगर आपके पास है, तो आप अपनी ना की पीसीओडी को ठीक कर पाएंगे, और उसकी वजह से जो बाल निकले हैं आपके, जड़ से निकल गए हैं, कुछ भी नहीं रह गए हैं। क्योंकि इस बात को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली और सही ढंग से मेरे अलावा शायद ही कोई बता पाए, क्योंकि मैं इन सारी प्रक्रियाओं से जूझ चुकी हूँ। पीसीओडी के दौरान यहाँ के बाल, यहाँ चांद दिखती थी, कुछ था ही नहीं यहाँ पे। तो वो कैसे रिकवर किया, कैसे रीग्रोथ हुई मेरे बालों की, किस तरह से मैंने डैंड्रफ जैसी सर्दियों में, विंटर में जो समस्या बालों की सबसे ज़्यादा है, सबसे मतलब चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या फिर कोई भी जन हो, किसी भी वर्ग का, किसी भी उम्र वर्ग का हो, ये प्रॉब्लम आपको 100% हो जाएगी विंटर में, अगर आपने सही ढंग से ध्यान नहीं रखा अपने बालों का, अपनी स्कैल्प का। आपको 100% डैंड्रफ की समस्या उत्पन्न होगी। अब क्या करें जिससे कि ये प्रॉब्लम हमारे हफ्ते में ही ठीक हो जाए? तो बताती हूँ आपको कि नहाने से पहले आप इसको कर लीजिए, और उसके बाद में देखिएगा, चाहे कितनी भी सर्दियाँ हों, चाहे आपको पीसीओडी क्यों ना हो, आप अपने हार्मोन्स को तो बैलेंस करेंगे ही करेंगी। पीसीओडी को ठीक करने की, रिवर्स करने की प्रक्रिया में तो चली रही हैं, साथ ही साथ जो बाल खो दिए हैं आपने, साथ ही साथ आपकी जो स्कल्प पूरी तरह से डैंड्रफ से भर गई है, उसको भी क्योर कर ले जाएंगे। क्या करेंगे क्या आप? देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा ऑयल प्रिपेयर करके दिखा रही हूँ जो आपको ठंडियों में लगाना है। ऑयल और ठंडियों में, वैसे इतनी ठंड कौन लगाएगा इतनी ठंडियों में ऑयल? आप लगाएंगे, क्योंकि जब तक आप ये ऑयल की प्रिपरेशन, ऑयल अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करेंगे, डैंड्रफ जैसी समस्या से नहीं निजात पा पाएंगे। आपको ऑयल लगाना ऐसे कि आप खुशी खुशी और बिंदास होके लगा सकते हैं, और लगाते वक्त आपको मज़ा भी आएगा। कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए तड़का लगाने वाला एक पैन ले लीजिए, जैसे कि मैंने लिया है, और किसी भी ब्रांड का जो भी आप खाते हैं सरसों का तेल लीजिए। कितना लेना है? जितनी आपकी बालों की लेंथ है आप उतना लीजिए, या फिर अगर आपको बना के रखना है, बना के भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ उतना तेल ले रही हूँ जितना मुझे अपने बालों में अप्लाई करना है। आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, और उसके बाद में इसमें डालिए 4-5 कलियाँ लहसुन की। अगर बना के रखेंगे तो ज़्यादा डालनी होगी आपको। 4-5 कलियाँ लहसुन की लेकर खूब अच्छे से इन्हें कूच लीजिए। किसी भी आपके पास जो भी हो कूचने के लिए, आप इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, बस ऐसे कूच लीजिए, सारा ऑयल निकल जाएगा, और ये बड़े बड़े जो चिक्कन है अपने आप से अलग हो जाएंगे। ये देखिए,
लहसुन करेगा क्या? लहसुन के अंदर होता है सल्फ़र। सल्फ़र हमारे बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर पाया जाता है सेलेनियम, जो बालों के टेक्सचर को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे बाल जल्दी टूटते नहीं हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद लीजिए ये काली कलौंजी, यानी कि कलौंजी, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, इन्हें डालिए, बहुत ज़्यादा बालों को मजबूती देंगे। इसका तेल भी बहुत बेहतरीन होता है। अगर आपने सरसों के तेल में इसको डाला तो ये एक अपना तेल छोड़ेगा। फिर डालिए मेथी। मेथी आप जानते ही हैं बालों की चमक के लिए, बालों में जो भी समस्या है स्कैल्प पर उसे दूर करती है, बहुत अच्छी होती है मेथी बालों के लिए। रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाने में काम करती है और चमक लाती है, बालों की डलनेस दूर करती है। तीनों चीज़ें मैंने सरसों के तेल में अच्छे से गरम कर ली हैं। इनको तब तक गरम किया है जब तक कि ये बिल्कुल ब्लैक ना हो गई हों। बस थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अब छान लीजिए, इस तरह से छान लीजिए और ध्यान रखिए छानते वक्त आपको थोड़ा सा ठहरना है। कब तक? जब तक आप उस गरम किए हुए तेल में फिंगर, ये देखिए बन के रेडी हुआ है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा रखिए। अब अपने बालों को सुलझाइए अच्छे से, जैसे मैं कर रही हूँ। सारे टेंगल्स हटा लीजिए और ध्यान रखिए ये जो ऑयल प्रिपेयर किया है, उंगली फिंगर डाल के देखिए कि हाँ आप छू पा रहे हैं, मतलब अब ये हल्का सा गर्म है। गरम गरम ही अपने बालों में अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा लगेगा ठंडियों में इसकी एप्लीकेशन करेंगे आप जड़ों में फिंगर की टिप्स की मदद से बड़े आराम से स्कैल्प पर हर एक जगह लगाइए, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। ये तेल आपको सर्दियों में होने वाली बालों की जो भी समस्या है, चाहे वो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह की बालों में एक रूखापन आ जाता है, डेड स्किन हो जाती है, स्कैल्प हमारा पूरा ही डेड स्किन से भर जाता है, ये पूरी तरह से ठीक करेगा तेल। आप इसको कब कब यूज़ करें? आप नहाने से पहले 3 घंटे पहले इस एप्लीकेशन को करें। मैं ये सुबह कर रही हूँ, आज मुझे हेयर वॉश करना है तो मैं 3 घंटे पहले मैंने इस एप्लीकेशन को किया है। ध्यान रखिएगा जहाँ से आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, मतलब पीछे आगे पीछे हर जगह से लगाइए, ठीक है। और फिर क्या करिए, अपनी बालों की लेंथ में इसके ऑयल को ले जाइए। अब देखिए पूरी तरह से मैंने लगा लिया। 3 घंटे के लिए रखूँगी और अच्छे से इस एप्लीकेशन को मैंने लगाते वक्त एंजॉय किया है, पॉजिटिविटी के साथ किया है। आप भी ऐसे करेंगे, ये देखिए। तो देखा आपने, इस हेयर ऑयल को प्रिपेयर करना कितना आसान है। इसके अंदर जो मैंने चीज़ें इन्वॉल्व की हैं, जो इसमें प्रिपरेशन के दौरान लहसुन गया है, कलौंजी गई है और हमारा मेथी दाना गया है, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है सरसों का तेल, जो कि हम खाते हैं। और मैंने वही लिया है जिसको मैं सब्जी बनाते वक्त डालती हूँ। आप जो सब्जी बनाते वक्त जिस भी ब्रांड का यूज़ करते हो सरसों के तेल का, आप उसे लीजिए, बड़े निश्चिंत होकर लहसुन डालिए। लहसुन है करेगा क्या? सेलेनियम होता है लहसुन के अंदर, सल्फर होता है लहसुन के अंदर। आपकी हेयर ग्रोथ से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं ना, क्या आते हैं, स्प्लिटिन हो जाती है बालों में, आपके बालों में डैंड्रफ बहुत हो जाती है, आपके बालों में स्कैल्प में छोटे छोटे पिंपल या फिर कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो जाती है, सबको दूर कर देगा ये लहसुन। इस फॉर्म में ठंडियां हैं, इस फॉर्म में लीजिए। अदरवाइज आप इसके जूस को एक्सट्रैक्ट करके भी ले सकते थे गर्मियों में, आप सर्दियों में इस प्रोसेस से लीजिए। कितना आसान था। मेथी बालों में लस्ट लेके आती है, बालों में एक रीग्रोथ लेके आती है। मेथी आपके बालों की जो चमक है, जो आपके बालों में एक डलनेस थी, उसको हटा के चमक लेके आती है। मेथी किसी भी फॉर्म में यूज़ कर लीजिए। मैंने मेथी का ड्रिंक भी बताया है। मेथी आपके एस्ट्रोजन जो कम हुआ पड़ा है उसको बढ़ाने का भी काम करती है। मेथी का पानी मैंने मेरी वीडियोस में बताया है, जाके पीछी और पीसीओडी को ठीक कीजिए। कलौंजी, कलौंजी अपने आप में एक बहुत बढ़िया ऑयल है। कलौंजी का तेल अगर सिंगल भी एप्लीकेशन करके लगाएंगे ना, आपकी बालों से रिलेटेड समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और पता है आपको, कलौंजी के 1-2 ड्रॉप
पानी में डाल के भी पियेंगे ना, डायबिटिक की समस्या ठीक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सरसों के तेल में इन्फ्यूज़ हुई हैं, पूरी तरह से इनका ऑयल सिक्रीशन हो गया है, और आपको लगाते वक्त इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप वार्म लगा रहे हैं, आप इसको गरम गरम लगा रहे हैं। तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन मैंने दिखा दी, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, उनके इस्तेमाल से क्या आपके बालों में हो सकता है, वो सब कुछ मैंने बता दिया है। अब आप करने वाले हैं, और करने के बाद रिजल्ट प्लीज़ 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 लिख दिया कीजिए कि मैंने ये एप्लीकेशन लगाया और उसके बाद का रिजल्ट आप देखिए। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, मुझे बहुत खुशी हो जब आपके पॉजिटिव रिजल्ट सुनती हूँ, एक मोटिवेशन मिलता है, एक ऊर्जा का संचार हो जाता है कि हाँ, नई वीडियो फिर से बनाती हूँ और एक बढ़िया सी रेमेडी फिर से आपके पास शेयर करती हूँ। और इसी तरह से आप अपनी हर एक समस्या को ठीक कर ले जाएंगे। बने रहिएगा नीलम कृष्णा चैनल के साथ। अगर आप फैमिली का अभी मेंबर नहीं बने हैं तो बड़ा आसान है, लाल कलर का बटन जो है आप उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, बस बन गए मेरी फैमिली का मेंबर। क्योंकि इस फैमिली में आने के बाद आपको आपकी हर एक समस्या का समाधान मिलने वाला है, आप अपनी हर एक समस्या को सॉल्व कर ले जाएंगे। और वीडियोस और काम पसंद आता है तो लाइक किए बगैर मत जाया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अगर किसी और की भी ये ज़रूरत है। और फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।